अहम खबर से आगाज करें तो लाहौर में बारिश से नशेबी इलाके और मुतअद्दिद सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। कुर्तबा चौक मेन शाहरा पानी और में डूब चुकी है। मोटरसाइकिलें बंद हो गई हैं। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो गई है। इस हवाले से आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि साइफर तहकीकात के हवाले से FIA ने एक बार फिर से चेयरमैन तहरीक इंसाफ को तलब कर लिया। चेयरमैन PTI को मंगल 1 अगस्त को दोपहर 12 बजे पेश होने का हुक्म, मुतल्लिका दस्तावेजात भी साथ लाने की हिदायत कर दी। FIA का चेयरमैन तहरीक इंसाफ को पेश न होने की सूरत में कानूनी कार्रवाई का इंदिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन तरमीमी बिल 2023 मंजूर कर लिया गया। इलेक्शन एक्ट 2017 में 54 तरमीम की गई हैं। निगरान हुकूमत के इख्तियार में भी इजाफा कर दिया गया है। निगरान हुकूमत को इजाफी इख्तियारात हासिल होंगे। तरमीम के तहत निगरान हुकूमत को मुल्की मईशत के लिए जरूरी फैसलों का इख्तियार भी हासिल होगा। पहले से जारी मंसूबों को आगे भी बढ़ाया जा सकेगा। निगरान वज़ीर आज़म नए आलमी मुआहिदे नहीं कर सकेंगे। इलेक्शन में हिस्सा लेने वालों के लिए नया बैंक अकाउंट खुलवाने की शर्त खत्म कर दी गई है। कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों की इंतखाबी फीस वापस ना करने का फैसला किया गया है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 7 अगस्त तक मुलतवी कर दिया गया। मुश्तरका इजलास में और कौन सी अहम तरामीम की गई हैं, इस हवाले से आपको बताएं कि इलेक्शन एक्ट 2017 में 54 तरामीम कर दी गई हैं। कौन बनेगा निगरान वज़ीर आज़म, मुख्तलिफ नामों पर गौर जारी है। ख्वाजा आसिफ ने निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर मुशावरत की तस्दीक कर दी है। वज़ीर दिफा ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म के चुनाव के लिए पहला राउंड तो मुकम्मल हो गया। मुख्तलिफ नामों पर मुशावरत के लिए कल अहम हुकूमती इजलास हुआ है। इजलास में 2 सियासी जमातों ने निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर मुशावरत की है और जल्द बाकी जमातों से भी मुशावरत की जाएगी। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। के हवाले से नाम भी अभी तक ज़ेरे गौर आए हैं या नहीं सर? तो कल तो गौर हौल हुआ है एक मीटिंग के निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से सर आपकी तरफ से क्या क्या नाम सर मुमकिन तौर पर मुतफिका नाम होंगे जो भी होंगे। तमाम पार्टियों ने दिए सर? उसमें 2 पार्टियां थी, बाकी पार्टियों से मशवरा हो। निगरान हुकूमत की ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मौजूद हैं जावेद बलोच। जावेद बलोच, कोई नाम क्या बाहर आ सके अभी तक, क्योंकि इन्होंने खुद तो किसी भी नाम का जिक्र नहीं किया निगरान वज़ीर आज़म के लिए? आपके पास क्या तफसीलात हैं? अब देखें, जो हमारे जराए बता रहे हैं और जो आज गुफ्तगू की है ख्वाजा आसिफ ने, उसकी जराए बता रहे हैं कि नाम फाइनल कर ली गया निगरान वज़ीर आज़म का, और पीपल पार्टी और नून लीग के दरमियान जो मशावरती अमल है वो भी आलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आइंदा 48 घंटों में ये नाम जो है वो इसके बाकायदा जो है वो फाइनल करके इसे अनाउंस किया जाएगा। ज़रा ने ये बताया कि 3 दौर जो है वो हुए हैं मुज़ाकरात के। पहले इसहाक डार का नाम जो है वो सामने आया था। उसके बाद पीपल पार्टी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और फिर नून लीग की तरफ से पीपल पार्टी को ये श्योरिटी दी गई और ये यकीन दहानी कराई गई कि अगर इसहाक डार साहब आते हैं बतौर निगरान वज़ीर आज़म तो वो सबके वज़ीर आज़म होंगे और जो भी कमिटमेंट्स होंगी या जो इलेक्शन के लिए जो किरदार होगा वो इंतहाई अहसन तरीके से निभाएंगे। तो इसमें पीपल पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर किए गए हैं और ज़रा बता रहे हैं कि निगरान वज़ीर आज़म का आइंदा 2 या 3 दिनों में नाम को हतमी शक्ल देकर जो है उसका बाकायदा अनाउंस किया जाएगा। अच्छा, ऑपोजिशन की जानिब से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो क्या वो दूर किए गए हैं कि नहीं? देखें, पीपल पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था क्योंकि PDM हुकूमत में मेन स्टेक होल्डर जो है वो वज़ीर आज़म के बाद पीपल पार्टी है और पीपल पार्टी और नून लीग ने मिलके ही जो है वो अगले सेटअप की तैयारी करनी है और जो निगरान वज़ीर आज़म होगा वो भी मशावरती अमल में पीपल पार्टी का बड़ा अहम किरदार है। इस वाले से जैसे कि श्री रहमान ने जो है वो अपनी गुफ्तगू में कहा था और बाकी जो रहनुमा हैं उनकी गुफ्तगू से भी जो है वो ये पता चला था कि पीपल पार्टी ने भी अपने कुछ नाम दिए थे जो हुक्मरान इत्तेहाद को और वज़ीर आज़म को, लेकिन जो मशावरती अमल है वो इसहाक डार के नाम की तरफ जा रहा है और इसहाक डार को ही जो है वो फाइनल किया जा रहा है ताकि जो हुकूमत की टाइज हैं इंटरनेशनली, जो IMF के साथ मुज़ाकरात हैं या जो स्टैंड बाई एग्रीमेंट है उस तरह अमल दरामद के हवाले से जो है वो इसहाक डार इंतहाई मौजूद उम्मीदवार करार दिए जा रहे हैं। तो इसलिए पीपल पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए गए और अब जो है इसहाक डार के नाम को हतमी शक्ल दी जा रही है।
ठीक है, जावेद बलोच ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुल्क को दिवालिया करने के लिए बदख्वाह दिन रात जादू टूने कर रहे थे और फूके मार रहे थे। शुक्रिया है कि अब पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कराची में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा कि हुकूमत मिली तो हर साल 10 लाख लैपटॉप तकसीम करेंगे। गरीब पहले ही महंगाई के बोझ तले दबा हुआ है, अब अशराफिया बोझ कबूल करे। जो बदख्वाह थे वो दिन रात जादू टूने कर रहे थे, फूके मार रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। पाकिस्तान अब डिफॉल्ट के खतरे से निकल चुका है। अगले इलेक्शन में अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो मैं यहाँ पर ये अर्ज करना चाहता हूँ कि सूबों के साथ मिलकर 50% सूबे शेयर दें और 50% वफाक शेयर दें। चारों सूबों में वफाक मिलकर हर साल 5-10 लाख लैपटॉप पूरे पाकिस्तान में अशराफिया बोझ कबूल करे। बेवा और यतीम नहीं, वो तो पहले ही महंगाई की तरह बहुत दबे हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मुलाकात हुई। सूबे के तरक्याती मनसूबों, वफाकी हुकूमत के इक़दाम के और K4 की जल्द अज जल्द तकमील, शहर कायद के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली समेत बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। कामरान टेसोरी ने वज़ीर आज़म को गवर्नर इनिशिएटिव के तहत मुख्तलिफ फलाही मनसूबों के बारे में आगाह भी किया। कराची की कारोबारी बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की दरख्वास्त की है। कहा मसाइल हल करके सनती पैदावार बढ़ाने के साथ बरामदात में भी इजाफा किया जा सकता है। मुलाकात में वज़ीर आला सिंध MQM के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी और वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर खान भी मौजूद थे। मौसम की बात करें तो मानसून बारिशों और सैलाबी रैलों ने 150 जिंदगियां निकल ली हैं। NTMA की रिपोर्ट जारी हो गई। तूफानी बारिशों और सैलाबी रैलों से बलूचिस्तान में तबाही। बसमिया में पतक बाजार सफ़ा हस्ती से मिट गया। पिंजरा पुल बह जाने से राब्ता सड़क भी बंद हो गई है। कोहे सुलेमान के पहाड़ों से आने वाले रैलों से मुतअद्दिद देहात ज़रियाब आ गए। दरिया सतलुज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी का बहाव तेज हो गया है। ओकाड़ा में सैकड़ों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें भी ज़रियाब आ गई हैं। इस्लामाबाद में वक्फे से जारी बारिशों के बायस से गर्मी का जोर भी टूट गया है, मगर हब से जान नहीं छूटी। तफसीलात नुमाइंदा न्यू न्यूज़ फैसल हसन मलिक से जानते हैं। जी फैज, बताइएगा मौसम के हवाले से। अगर इस्लामाबाद के मौसम की बात की जाए तो इस्लामाबाद के फ़िज़ाओं में सावन की काली घटाएं जो हैं वो छाई हुई हैं और अभी वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। कुछ दिन पहले की अगर बात की जाए तो 2 दिन पहले इस्लामाबाद में शदीद गर्मी और हब्स का मौसम था। अब जो हब्स का जोर है वो टूट गया है और मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है और लोगों के चेहरे जो हैं वो भी खिल उठे हैं। गर्मी की वजह से लोगों के चेहरे जो हैं वो मुरझा गए थे। अब जैसे जैसे बारिश हुई, अभी कुछ ही देर पहले इस्लामाबाद में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है और अभी क्योंकि सावन का मौसम है तो सावन के मौसम में कुछ सेक्टर में बारिश ज़्यादा होती है और कुछ में कम होती है। तो इसी वजह से इस्लामाबाद में कुछ जगहों पर बारिश तेज़ हुई है और कुछ में कम हुई है। लेकिन जो इस्लामाबाद का मौसम है काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो चुका है और लोग जो हैं इसको काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और महकमा मौसमियात की बात की जाए तो महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद में आइंदा 24 घंटे के दौरान वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहने की पेशन गोई की है। अगर अभी इस्लामाबाद की बात की जाए तो जो मौसम है सूरज और बादलों की आंख मचोली वो जारी है और अभी जो आसमान पर जो काली घटाएं हैं वो छाई हुई हैं और मौसम इंतहाई खुशगवार है। जो गर्मी का एक जोर था वो टूट गया है और बारिश आने की वजह से लोग काफ़ी इसको एंजॉय कर रहे हैं और जो लोगों के जो चेहरे थे वो गर्मी की वजह से मुरझाए हुए थे वो इंतहाई खुशगवार हो गए हैं और लोग इसको मौसम को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। लाहौर में बारिश से नशेबी इलाके और मुतअद्दिद सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। करतबा चौक में शाहराह पानी में डूब चुकी है। मोटरसाइकिलें बंद हो गई। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो गई। बात करेंगे न्यू के नुमाइंदे उमर दराज से। उमर दराज, बताइएगा। जी बिल्कुल, बात की जाए लाहौर में मौसम के हवाले से तो लाहौर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। बारिश के बायस ना सिर्फ नशेबी इलाके बल्कि जो पोश इलाके उनकी गलियां और बाजार जो है वो नदी नालों का मंजर जो है पेश कर रहे हैं, जबकि जो मेन शाहराह हैं वो तैराब का जो मंजर है वो पेश कर रही है। मैं इस वक्त करतबा चौक में मौजूद हूँ और ये मेन रोड है करतबा चौक की, जैसे हम फहम में मजंग चौक कहा जाता है। और अगर मेरा कैमरा मैन एहसान आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि किस कदर पानी यहाँ पे जमा हो चुका है बारिश की वजह से। और बारिश का पानी जमा होने की वजह से यहाँ पे जो मोटरसाइकिल सवार है उनको शदीद परेशानी का सामना है, क्योंकि पानी में उनकी मोटरसाइकिल जो है वो बंद होती दिखाई दे रही है और इस पानी में जो है वो लोग जो मोटरसाइकिल सवार जिनकी बाइक्स बंद हो रही हैं वो मजबूरी के तक जो है वो पैदल मोटरसाइकिल को लेके जा रहे हैं। इसी तरह जो गाड़ियाँ हैं वो पानी का सीना चीरते हुए यहाँ से गुजर रही हैं। यहाँ पे करतबा चौक पे तहाल ना ही कोई ड्रेन यहाँ पे पहुँची है, ना ही वासा का अमला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो मेन बाजार हैं, जो मेन रोड हैं
वो नदी नालों का, तालाब का जो है वो मंजर पेश कर रहे हैं। और इस वक्त भी जो है वो हल्की हल्की बारिश हो रही है और बारिश के बायस पानी जमा होने की वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का जो है वो बहुत शुक्रिया। कराची के इलाके PECHS ब्लॉक 6 में तामीराती काम के लिए खोदा गया गटर इलाका मकीनों के लिए परेशानी का बायस बन गया है। 2 बच्चे गड्ढे में गिर चुके हैं। दरख्वास्त जमा कराने के बावजूद इदारों की जानिब से कोई सुनवाई नहीं हुई। तेज बारिश के बायस से गड्ढे में पानी जमा होने से किसी बड़े हादसे का भी खदशा है। इस सूरत हाल से आगाह करे हैं कामरान सुहेल। जी कामरान। कराची का इलाका है महमूदाबाद, जहाँ पर जो है वो मुकामी बिल्डर की जानिब से जो है वो खुदाई की गई और ये खुदाई जो है वो शहरियों के लिए बवाले जान हमें बनती नज़र आ रही है। अड़ोस पड़ोस के अंदर जो प्लॉट हैं 7 माह से जो है यहाँ पे पानी इस वक्त मौजूद है, जिसकी वजह से इनके घर की बुनियादें भी जो है वो खोखली हो चुकी हैं। मकीन हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। ये तकरीबन 7 महीने हो गए हैं और इस तरह से ये गंदा पानी 4 से 5 फीट यहाँ पे खड़ा हुआ है, जिससे शदीद ताफुन, मच्छर, यहाँ तक के लोगों ने कचरा फेंकना शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि मैं बराबर में बिल्कुल मेरा घर है और हमारी दीवारों के अंदर सेम आ चुकी है और खुदा ना खास्ता इन फ्यूचर किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। बिल्डिंग गिर सकती है, दीवार गिर सकती है। और इसी सिलसिले में हमने 12 बिल्डर से रब्ता किया, उनको बताया कि जी इस तरह से है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। उनका ये कहना था कि इस खाली प्लॉट के अंदर 2 बच्चे भी गिर चुके हैं जिनको बड़ी मुश्किल से बचाया गया है। और जिस गली में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इस गली के अंदर तकरीबन इनका कहना है कि 4 से 5 फीट पानी जो है वो खड़ा होता है और इस दौरान अगर ये पानी यहाँ पे खड़ा हो गया तो ये प्लॉट और ये सड़क जो है वो लेवल हो जाएगी और जिसके बाद कोई बड़ा हादसा भी रोनुमा हो सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। कराची में कोरंगी कॉजवे से पानी का रैला गुजर रहा है। हिफाजती इकदाम के पेश नज़र कोरंगी कॉजवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, मगर शहरी खतरे के बावजूद कॉजवे से जाने के लिए बसित हैं। समिया खुर्शीद रिपोर्ट कर रही हैं। कराची मलिर नदी में तुगयानी, कोरंगी कॉजवे ज़ेरे आब। हिफाजत के पेश नजर कोरंगी कॉजवे को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद कर दिया गया। ट्रैफिक एहलकार का कहना है पानी 3 फीट है, मगर पानी का बहाव बहुत तेज है। शहरी मुतबादल रास्ते अपनाएं। मलिर नदी ओवरफ्लो होने की वजह से वो पानी इधर आता है और क्लोज हो जाती है जगह, तो जिसकी वजह से यहाँ पे 3 से 4 फीट पानी खड़ा हो जाता है। दूसरी जानिब कुछ शहरियों का कॉजवे आके मालूम हुआ कि कॉजवे बंद है, मगर कुछ शहरी फिर भी कोरंगी कॉजवे से ही जाने पे बजिद हैं। शहरियों का कहना है मुतबादल रास्ते इसलिए नहीं अपना रहे, वहाँ ट्रैफिक बदतरीन जाम है। पूरा मैं घूम के आ रहा हूँ, सारा कलरफुल से होता हुआ सारा जाम है, टोटल जाम। कोरंगी कॉजवे पर ट्रैफिक पुलिस ने रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि ट्रैफिक को गोदाम चौरंगी से जाम सादिक ब्रिज और बलोच पुल से एक्सप्रेस वे क़य्यूमाबाद भेजा जा रहा है। ट्रैफिक फ्लो बढ़ने के बाद मुतबादिल रास्तों पर ट्रैफिक जाम हो गया है। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के साथ सुमैया खुर्शीद, नेओ न्यूज़, कराची। 24 घंटे में बिजली 3 बार महंगी कर दी गई। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। बुनियादी टैरिफ 7.5 रुपए बढ़ा दिया गया, जबकि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में भी बिजली 1 रुपया 88 पैसे महंगी कर दी गई है। बिजली सारिफीन पर 1 माह के लिए 24 अरब रुपए का इजाफी बोझ भी पड़ेगा। आवाम को अगस्त के बिलों में अदायगियां करना होंगी। कराची वालों के लिए बिजली महंगी कर दी गई है। के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 2 रुपए 31 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है। कराची के शहरियों पर 4 अरब 30 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। अगस्त में कराची वालों के बिल इजाफे के साथ आएंगे। IMF की शर्त पर बिजली 7.5 रुपए फी यूनिट महंगी कर दी गई है। नेपरा ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे पर महफूज फैसला जारी कर दिया है। घरेलू सारिफीन के लिए फी यूनिट बिजली की कीमत 42 रुपए 72 पैसे तक पहुंच गई। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। महंगी बिजली मजीद महंगी, नेपरा ने हुकूमती दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। नई कीमत 42 रुपए 72 पैसे फी यूनिट तक पहुंच गई। 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए बिजली महंगी नहीं होगी। 100 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए बिजली का यूनिट 3 रुपए इजाफे के साथ 16 रुपए 48 पैसे का होगा। 101 से 200 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए 4 रुपए इजाफे से नई कीमत 22 रुपए 95 पैसे फी यूनिट हो जाएगी। 201 से 300 यूनिट तक इस्तेमाल पर 5 रुपए यूनिट इजाफे के साथ 27 रुपए 14 पैसे, जबकि 301 से 400 यूनिट पर 6 रुपए 50 पैसे इजाफे से नई कीमत 32 रुपए 3 पैसे होगी। 401 से 500 यूनिट पर कीमत 35 रुपए 24 पैसे और 501 से 600 यूनिट तक 36 रुपए 66 पैसे फी यूनिट चार्ज होगा। 601 से 700 यूनिट पर 7.5 रुपए
इजाफे से नई कीमत 37 रुपए 80 पैसे हो जाएगी, जबकि 700 यूनिट से जायद माहाना इस्तेमाल पर 7.5 रुपए यूनिट इजाफा होगा और कीमत 42 रुपए 72 पैसे फी यूनिट होगी। 700 यूनिट से जायद इस्तेमाल पर GST समेत फी यूनिट बिजली 50 रुपए से ज्यादा में पड़ेगी। नेपरा के मुताबिक कमर्शियल, इंडस्ट्रीज और ज़राई इस्तेमाल समेत दीगर शोबों के लिए फी यूनिट बिजली 7.5 रुपए महंगी की गई है। बिजली की नई कीमतों का नफाज के इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्कोस पर होगा। हालिया इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2023 से होगा। मुसलसल 6 माह तक माहाना सिर्फ 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले लाइफलाइन सारिफीन की कैटेगरी में आते हैं। 6 माह तक माहाना सिर्फ 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सारिफीन कहलाते हैं। बिजली बार बार महंगी होने पर आवाम फट पड़े। शहरियों का कहना है कि पहले ही बिजली के बिल जमा करवाना मुश्किल हो गया है, बिजली मजीद महंगी हुई तो बिल अदा करना नामुमकिन हो जाएगा। लोड शेडिंग और महंगी बिजली ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। हुकूमत आवाम पर कुछ रहम करे, जाएं तो जाएं कहां। तो 22 यूनिट मेरे जले हैं, 6000 कुछ रुपए मैंने बिल अदा किया है। अब 6 रुपये या 7 रुपये अगर और मज़ीद बढ़ जाएंगे तो आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे किस तरह। छोटे छोटे बच्चे हैं और इतना मुश्किल से गुजारा हो रहा है। गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत ख्याल करना चाहिए। पहले बहुत महंगाई हुई है, अब हम बिजली के बिल जमा करवाएंगे या अपने बच्चों को पालेंगे। देखिए अब सुबह से यहाँ पे खड़ा, कोई देख ले, कोई गाहक नहीं, कोई कुछ नहीं। महंगाई आसमानों पे चली गई है, ना हमको अफोर्ड, कुछ गरीब आदमी तो अफोर्ड नहीं कर, गरीब से जो ना हर चीज़ हाथ से बाहर चली गई। जो पहले बिजली के बिल जो आते थे, पहले इतने ज़्यादा आते थे, अभी और आपने बढ़ा दिए, दिन ब दिन बढ़ाई जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब इसका कुछ नोटिस लें। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे हैं, बहुत ही मुश्किल है। तो कांडी कुछ गरीब आवाम के लिए कुछ ना कुछ ख्याल करें। खुदा रहा कुछ ख्याल करे, अगर नहीं हो सकता तो हमारी जान छोड़े, क्या कर सकते हैं। एक तो तनख्वाहें नहीं है, बिजली भी बंद होती है और पूरी नहीं होती, और बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि खर्चे नहीं पूरे हो रहे। आवाम पहले पिसी हुई है, ये और बोझ पड़ जाएगा। बिजली का बिल भरते हैं तो रोटी नहीं होती, रोटी का बिल भरते हैं तो किराया नहीं होता, घर काम कहाँ जाएं। तो जुल्म है आवाम सबसे बड़ा। पहले आवाम पिसती पे, बाकी नहीं पिसेगी। जो पहले 2500 बिल था वो 6500 का हो गया, अब जो नया बिल आएगा वो 9000 रुपए का आएगा। गरीब लोगों पे ये जो है ना बहुत बड़ा बर्डन डाल दिया गया है। महंगाई का दौर है, लोगों का तो खाना पीना बड़ी मुश्किल से पूरा हो रहा है। LPG माफिया बेलगाम। LPG की कीमतों में एक बार फिर से 10 रुपए फी किलो खुद साख्ता इजाफा कर दिया। 10 रुपए इजाफे के बाद LPG की ब्लैक में फरोख्त 230 रुपए, जबकि पहाड़ी इलाकों में 300 रुपए तक जा पहुंची है। ओगरा ने LPG की सरकारी कीमत 177 रुपए मुकर्रर कर रखी है। बात करें तो तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस के हवाले से तो इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने चेयरमैन PTI से 35 सवाल पूछ लिए हैं कि क्या आपने ट्रायल के दौरान इस तकासे की जानिब से पेश किए गए शवाहिद को सुना और समझा है। आपकी अपने खिलाफ तोशाखाना से मुतालिक फौजदारी कार्रवाई के लिए दायर शिकायत पर क्या राय है। आपकी 2017 से 21 तक की असासों की तफसीलात गज़ेट में शाया हुई हैं, इस पर क्या कहेंगे। इलेक्शन कमीशन में तहरीरी जवाब जमा करवाया था, इस पर आपकी क्या राय है। 2018 से 2021 तक के तोशाखाना तहाइफ अपने पास रखने का एतराफ़ किया, इस पर क्या कहेंगे। आपने तहाइफ बेचे और उनके एवज 58 मिलियन रुपए हासिल करने का एतराफ़ किया, इस पर आप क्या कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI की तोशाखाना फौजदारी केस का ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए मामला हाई कोर्ट को भेज दिया। अदालत ने करार दिया है कि अभी तो हाई कोर्ट ने बराह रास्त कोई हुक्म नहीं दिया, ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में मुदाखलत मुनासिब नहीं होगी। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस को नाकाबिले समाअत करार देने के केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस ने तोशाखाना केस का ट्रायल रोकने की इस्तदा करते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के दायरा इख्तियार और जज ट्रांसफर की दरख्वास्तें ज़ेर समाअत हैं। जस्टिस याहिया आफरीदी ने इस्तफसार किया कि दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं तो ट्रायल कोर्ट को हुक्म कैसे दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस का ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए करार दिया कि अभी हाई कोर्ट ने बराह रास्त कोई हुक्म नहीं दिया तो ट्रायल कोर्ट को हुक्म कैसे कर दें। कोई फैसला होगा तो ही मुनासिब हुक्म जारी कर सकेंगे। मामला हाई कोर्ट को भिजवा रहे हैं कि वो अपील और दरख्वास्तें सुनकर फैसला करे।
नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्यासी ने कॉन्फ्रेंस की सदारत की है। कॉन्फ्रेंस के दौरान खित्ते की मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल, पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों और जवानों के तरबियती अमूर का जायजा लिया गया। नेवल चीफ को पाक बहरिया के जारी और मुस्तकबिल के मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। सरबराह पाक बहरिया की हालिया मानसून बारिशों की मुमकिन सूरत हाल के पेश नज़र फील्ड कमांडर्स को इमदादी कार्रवाइयों के लिए तैयार रहने की हिदायत। नेवल चीफ ने मुल्की बहरी सरहदों के दिफा के लिए पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया है। मुल्क भर में कई जरूरी और जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत है। असली अद्वियात की अदम मौजूदगी के बायस जाली और स्मगल्ड अद्वियात की सप्लाई का इंकशाफ हुआ है। मज़ीद तफसीलात जानिए आयशा शुएब की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत, वजारत सेहत मौकफ देने से इनकारी। जराये के मुताबिक असली अद्वियात की अदम मौजूदगी के बायस जाली और स्मगल्ड अद्वियात सप्लाई की जा रही हैं। गरीब अवाम वही लेने पर मजबूर है। इस्लामाबाद जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर इस तरह की चीज़ें बिल्कुल शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पर यही हालात हैं तो बाकी जगहों में क्या हालात होंगे। अब पैनाडोल जैसी दवाई है वो भी अवेलेबल नहीं है। जो मेडिसिन शॉर्ट हो जाती है, शॉर्टेज आती है, उसकी भी गवर्नमेंट को चाहिए कि उसके ऊपर भी थोड़ा फोकस करें कि जो खासतौर पे जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं वो अगर शॉर्ट हो जाएं तो फिर तो लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। महंगाई नहीं हो गई है, दवाई नहीं मिलती, कोई भी इलाज भी नहीं करा सकता गरीब बंदा। दमागी और असाबी निजाम के इलाज की कई जरूरी अद्वियात भी मार्केट में दस्तयाब नहीं। 200 दवाओं की कीमतों में इजाफे की समरी हुकूमत को अरसाल। दूसरी जानिब ड्रैब CEO आसिम रऊफ ने बताया कि अदम दस्तयाब दवाओं की तरजीह बुनियादों पर रजिस्ट्रेशन की जाएगी ताकि मुल्क में जरूरी दवाओं की अदम दस्तयाबी के मामले पर पेशरफ्त जल्द अज जल्द हो। कैमरामैन जमील कयानी के साथ आयशा शुएब, न्यूज़ इस्लामाबाद। सिंध में दरसे कुतब की अदम दस्तियाबी। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की डायरेक्टर नुसरत सहतो का उर्दू बाजार कराची का दौरा, दरसी किताबों की फराहमी से मुतालिक शिकायत का जायजा लिया। नुसरत सहतो का कहना है कि 9वीं 10वीं की किताबों पर सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की सिक्योरिटी स्टिकर्स के बगैर किताबें फरोख्त ना करें। उनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ शफकत अजीज से। शफकत बताइएगा। इस वक्त मैं कराची के उर्दू बाज़ार में मौजूद हूँ। गुज़श्ता कई दिनों से एक बड़ा मसला चल रहा था कि दरसी कुतुब जो हैं वो दस्तियाब नहीं थी, जिसके बाद जो है वो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का हुकाम जब हरकत में आया। इस सिलसिले में डायरेक्टर सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड नुसरत सहतो ने आज उर्दू बाज़ार का विज़िट किया। उनसे जानते हैं कि इस वक्त किताबों की क्या सूरत हाल है। जी, हमारे विज़िट का आज पर्पज़ ही मेन यही है कि हम मार्केट विज़िट करें कि शॉर्टेज है या नहीं है, और हम जो स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ के मेन, उनसे बात करें कि अगर शॉर्टेज की हमारे पास कंप्लेन आ रही तो क्यों आ रही है। हालांकि हमारे एंड पे कोई भी चीज़ रुकी हुई नहीं है। तो इन्होंने बताया, हमें एश्योरेंस दिलाई है कि जैसे ही स्कूल खुलते हैं तो हमारे पास 100% बुक्स 100% दस्तियाब होंगे। बहुत शुक्रिया। ये डायरेक्टर सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड थी नुसरत सहतो, जो बता रही थी कि छुट्टियों जैसी नई क्लासेस का आगाज़ होगा 1 अगस्त से तमाम कोर्स दस्तियाब होगा। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन दी गई है कि अगले साल तमाम किताबों पर जो है वो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबों पर जो सिक्योरिटी स्टिकर है वो चस्पा किए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। PIA की यूरोपीय मुल्कों में बहाली के इम्कानात हैं। PIA ने इंतजामिया ने फ्रांस और यूरोप के दीगर मुल्कों के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन के इंतजाम शुरू कर दिए हैं। PIA ने फ्रांस में कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज के लिए टेंडर भी जारी कर दी हैं। PIA ने कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज देने वाली कंपनीज को 24 अगस्त तक दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानेंगे नियो के नुमाइंदे काशिफ मुनीर से। जी काशिफ, बताइएगा। जी, यूरोपीय यूनियन की जो अयासा है उसका मुमकिन दौरा है सितंबर में। उससे पहले PIA ने यूरोपीय जो ममालिक हैं उसमें बहाली के जो इनके इम्कान रोशन हो गए, और इस हवाले से फ्रांस में कार्गो हैंडलिंग का सर्विस के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। कार्गो हैंडलिंग सर्विस देने वाली कंपनियों को 24 अगस्त तक जो है दरखास्तें जो है कहा गया है वो जमा करवा दें। PIA ने इंतजामिया ने फ्रांस समेत दीगर यूरोपीय ममालिक में जो है वो फिदाई ऑपरेशन शुरू करने की मुकम्मल तैयारियां कर ली हैं। मुकम्मल तैयारी कर ली है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। शामिल करेंगे एक ब्रेक।